हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल के जो ऊपर केस जो चल रहा है, तो मैंने आपको अपडेट दिया था परसों की वीडियो में, जो कि 3 तारीख को दो केस की सुनवाई हुई थी और एक आपका जो है वहाँ पर डिसमिस कर दिया गया था, अभिजीत आनंद यानी अनुराग पाठक वर्सेस एसएससी का, और एक आपका डिस्पोज ऑफ हुआ था जो कि अभिनैतन वर्सेस एसएससी था। तो इस अपडेट में ये चीज़ें बहुत जगह जो है निकल कर आ रही है कि क्या अब जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं उनकी जॉब खतरे में है। ठीक है, तो एक क्लॉज जो है अब आपके ज्वाइनिंग लेटर पे मेंशन होगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ें के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ जाना। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस दिन कि जैसे ही पीडीएफ हमारे पास आएगी मैं आपको पीडीएफ दूंगा। तो पीडीएफ में ये देख सकते हो, रिट पिटीशन यही थी हमारी 42/10/2025 अभिनेतन एंड अदर्स वर्सेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब देखो एक आपका यहाँ पर CM एप्लीकेशन जो आपकी 19/482/2025 ये दिया गया है। द लर्न कौशल फॉर द पेटिशनर सबमिट ड्यू टू द अर्जेंसी इन फाइलिंग द प्रजेंट पिटीशन, मतलब प्रजेंट पिटीशन इस पिटीशन की बात हो रही है। ठीक है, द सेम वाज फाइल्ड विदाउट द कॉपी ऑफ इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेट 26/3/2005 पास्ड बाय द लर्न सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी कि कैट की बात कही जा रही है कि उन्होंने जो OA नंबर आप यहाँ पे दिख रहे हो ना, इसी के अर्जेंसी में यहाँ पर ये फाइल की गई है। क्यों? क्योंकि देखो आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो आपकी 26/3 को जो हियरिंग हुई थी उसमें कैट ने कहा था कि 22/4 को, ठीक है, 22/4/2025 को जो है एग्जामिनर ऑफ कंट्रोलर आएंगे एसएससी के और वो बताएंगे कि आंसर की बाद में कैसे आई, रिजल्ट पहले आया, ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। तो उनसे उनको प्रेजेंट होने के लिए कहा गया है। तो उसी के अगेंस्ट में था कि हमें 22/4 तक वेट नहीं करना है, हमें जल्दी है, अर्जेंसी है। क्यों? क्योंकि तब तक प्रोसेस हो जाएगा और इनको स्टे चाहिए। ठीक है, इनका कहना है कि स्टे हमें चाहिए, स्टे लगा रहेगा, ज्वाइनिंग ऑन द मतलब इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, जब फैसला आएगा तो उसके बाद फिर ज्वाइनिंग होगी। बट आपको पता है कि कैट ने क्या कहा था कि स्टे नहीं लगाया था और 22/4 की डेट दी थी, जो 22 अप्रैल को है, और उसमें क्या कहा था कि एग्जामिनर ऑफ कंट्रोलर को बुलाया है। तो उसी के रिगार्डिंग थी यहाँ पर ये। अब इसमें हुआ क्या है कि इसको कर दिया गया है डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप पढ़ोगे, मैं मोटा मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है दी पेटिशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय द पेटिशनर चैलेंजिंग द इम्पिंग्ड ऑर्डर डेट 26/3/2025 पास्ड बाय दिस लर्न ट्रिब्यूनल इन so much as it did not grant an interim relief of to the petitioner while posting the OA for argument on 22/4/2025। कोई भी इंटरिम रिलीफ ग्रांट नहीं की गई है। ठीक है, ये चीज़ें कहा गया है। और उसके बाद में आप यहाँ पे ये बताया गया है कि 26/6 को आई थी नोटिफिकेशन। इसमें 7 पॉइंट नंबर 7 में ये कहा गया है कि आपकी जो टेंटेटिव आंसर की है वो 21 जनवरी को आई थी, जबकि फाइनल आंसर की 18/3 को आई थी। ठीक है, रिजल्ट के बाद। और उसमें ये देखा गया कि टेंटेटिव के बाद जो फाइनल आंसर की है उसमें 18 तारीख वाली शिफ्ट में 9 क्वेश्चन को चेंज किया गया और 20 तारीख वाली में 10 क्वेश्चन को बोनस टू ऑल किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे, मेन बात मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, क्या आप देख सकते हो, इम्पिंग्ड ऑर्डर हैज opened that there is a clearly a violation of procedure as prescribed by SSC itself and it is not understandable as to how the answer key was finalized after declaration of result। ओके, यही बताया गया है कि कैसे फाइनलाइज किया गया रिजल्ट को, मतलब आफ्टर रिजल्ट के बाद में आपकी जो है आंसर की कैसे आई। पहले आंसर की आनी चाहिए तो फिर आपकी यहाँ पर रिजल्ट आनी चाहिए था। मेन चीज़ें यहीं पे ये लिखी गई है। एसएससी को नोटिस यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, 10th नंबर पॉइंट में आप पढ़ सकते हो, इशू नोटिस। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर और चीज़ें क्या लिखी गई हैं। नोटिस इज़ एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट भी कर लिया गया है एसएससी के वकील की तरफ से। ही सबमिट दैट आफ्टर ड्यूली कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन रिसीविंग अगेंस्ट द टेंटेटिव आंसर की कंसर्निंग विथ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट रिस्पोंडेंट डिसाइडेड अवार्ड
अच्छा, एसएससी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे एसएमई के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने बताया कि हमारी ये जो सारी चीज़ देखते हैं वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ देखते हैं, तो इसमें मार्क्स टू ऑल में कुछ भी हमारी तरफ से कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है। वी हैव कंसिडर सबमिशन मेड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है एट दिस स्टेज वी डोंट deem it proper to hold a detailed investigation into the final answer key published by the respondent. Suffice it to say that the Learned Counsel for the petitioner was prima facie been able to establish that there are certain discrepancy in वन और टू क्वेश्चन इन द फाइनल आंसर की। देखो यहाँ पर मेन पॉइंट आपको लिखा गया है, ये लिखा गया है क्या कि कोर्ट ने ये कहा है कि देखो जो पूरे क्वेश्चन आप कह रहे हो कि 10 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन यानी कि 19 क्वेश्चन जो हुआ, तो इसकी पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि हो सकती यहाँ पे दिख रहा है कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर गलत हुए हैं इसमें, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं ये। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसके कारण जो सिलेक्टेड लोगों हैं उनके लिए जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो वो डर के माहौल में है, वो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो फैक्ट दैट द इट सेल्फ लिस्टेड फॉर फाइनल हेयरिंग। फाइनल हेयरिंग होगी 22/4 को, ठीक है, जो कि कैट में होगी। अब देखो फाइनल हेयरिंग की बात कही गई है, फाइनल हेयरिंग 22/4 को होगी और ये कहा गया है मतलब कि हाई कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ तो किया ही है, बट उसके साथ ही एक चीज़ ये कह दी है अभिनेतन मतलब साइड को ये कह दिया है कि अब जो है जो भी ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसमें ये लिखा जाएगा एक्सटेंड दैट एनी अपॉइंटमेंट मेड रिजल्ट दैट वाज डिक्लेयर ऑन शैल बी सब्जेक्टेड टू द आउटकम ऑफ द ओए फाइल्ड बाय पेटिशनर, ठीक है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो आपकी कैट में 22/4 को जो डेट है ना, उसके आउटकम को यहाँ पे मेंशन किया जाएगा और आउटकम पे डिपेंड करेगा आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है। ये चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो चीज़ें हैं ना, आपको क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मन में डर है कि कहीं कैट में जो है यहाँ पर हो गया कि रिजल्ट आपका यहाँ पर मतलब फिर से लाओ या कुछ ऐसी हो गई तो हमारा जॉब चला जाएगा। देखो मैं आप सभी को बता दूं कि एक चीज़ आप ध्यान रखो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मैं जिसको जानता हूं या मेरे ग्रुप में जितने हैं वो सारे प्योर कैंडिडेट हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है जब आप प्योर हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी होगा। आपकी जॉब लगी है तो आपकी जॉब लगी रहेगी, अगर कुछ होता भी है, देखो ये चीज़ें कोर्ट के ऊपर है, तो मैं तो ऐसा कह नहीं सकता कि नहीं कुछ होगा या हो जाएगा, कुछ भी पॉसिबल है। तो जब तक जजमेंट नहीं आएगा, क्या उसमें जजमेंट में आता है, ये सारी चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें सब्जेक्ट टू आउटकम इसलिए लिखा जाता है ना कि कल हो के जो भी आउटकम आएगी उसके अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग मतलब रहेगी। अगर जो वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग में कुछ चेंजिंग करना हो, अगर आउटकम में वैसा कुछ है तो चेंज भी हो सकता है, ऐसा ये लिखने का मतलब यही है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि जो आप प्योर लोग हो उनको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी होगा आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि एसएससी अगर जॉब दे रही है तो वो फिर जॉब से निकालने नहीं देगी। आपके सामने एक उदाहरण है 2023 में भी ना एसएससी के केस में ना रिट पिटीशन में आप देखो ना आउटकम लिखा गया था सब्जेक्ट टू आउटकम रिट पिटीशन, जो भी शुभम पाल वाली थी, और उसके बावजूद सिंगल बेंच और डबल बेंच ने जजमेंट भी दे दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। समझ रहे हो, एसएससी ने उस पर कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा नहीं है। देखो हाँ, ये फाइनल हेयरिंग इसलिए कह दिया गया है ना ये आपकी कि 22/4 को जो भी आउटकम आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस को होगी। बट आपको पता है कि अगर ज्वाइनिंग फेवर में जाती है, अगर एसएससी के फेवर में जाती है तो कोई बात नहीं, अगर अगेंस्ट में जाती है तो एसएससी तो ऊपर भी जाएगी ना, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरो मत, जिनके भी सिलेक्शन हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि जो लोग सही से सिलेक्ट हुए हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ें देखो, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा कि आपकी जॉब चली जाएगी, आपकी जॉब रहेगी, आपकी ये होगा वो होगा। भाई अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं, इतना जल्दी तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और आउटकम से बिल्कुल भी डरो मत। हाँ, एक चीज़ें तो ये हो चुकी है कि एसएससी की गलती के कारण 2025 में भी जो है अब कंपटीशन और बढ़ चुका है, क्योंकि
इनकी भी आउटकम पे ये ज्वाइनिंग लेटर पे आउटकम वाली बात रहेगी और उनको डर रहेगा कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिक्योर है या नहीं है। तो ये बहुत ही गलत है, एसएससी को इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं मतलब आखिर बच्चे जो केस किए हैं वो भी क्यों केस किए हैं, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो एसएससी को फेयरनेस लाना चाहिए और क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनाने चाहिए, उसमें मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो ये रिट पिटीशन था अभय नैतन वाला, ये हाई कोर्ट में जो अर्जेंसी की फाइलिंग थी उस पर तो सुनवाई मतलब उसको डिस्पोज कर दिया गया है, यानी कि आपकी जो फाइनल हियरिंग होगी वो कैट में ही होगी और कैट के जो आउटकम होगा। अब देखो मैं आपको बता दूं एक चीज़, आप सभी के लिए एक चीज़ बहुत ही अच्छी बात ये है जो सिलेक्टेड है उनके लिए क्या, अब आपको यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट सेल बी सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ द ओए, ठीक है। अब ये 22 तारीख को ना, अगर 22 तारीख को एसएससी के फेवर में चला गया तो फिर ये आपके आउटकम जो है ना, यानी कि आपके ज्वाइनिंग लेटर में ये चीज़ें लिखी हुई नहीं आएंगी। तो यहाँ से अगर फेवर में जाती है तो यही चीज़ें होंगी, अगर डेट पे डेट बढ़ता है तो फिर आपके ज्वाइनिंग में ये चीज़ें मेंशन होंगी। तो लेकिन जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा है फाइनल हियरिंग है, तो देखते हैं क्या होता है कैट में, ठीक है। जो भी अपडेट होगी मैं 22 तारीख को आपको अपडेट दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।